अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद फैज़ान और आप देख रहे हैं पब्लिक अवेयरनेस यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ डॉक्टर शुएब मौजूद हैं और हम इस टाइम मौजूद हैं गुजरांवाला सेटलर टाउन तीनों के ग्राउंड के पास, तिकोनी ग्राउंड जिसको अलमारूफ कहा जाता है। तो डॉक्टर साहब, आज हम आपको इंटरव्यू करेंगे रिगार्डिंग, पूछेंगे कि इस कैंप की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके वाले से कुछ पॉइंट्स बताएँ और हाईलाइट करें, बताएँ तमाम दोस्तों को कि इसका क्या। बेसिकली तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ कि आई एम डॉक्टर मोहम्मद शुएब, आई एम CEO ऑफ यूथ सुपरविजन एसोसिएशन। आज हमने गुजरांवाला में अपनी टीम गुजरांवाला के साथ मिल के भट्ट साहब जो हमारे इस गुजरांवाला के चेयरमैन हैं उनकी सुपरविजन में हमने आज का कैंप किया। आज का कैंप करने का हमारा एक बुनियादी मकसद था। हर बंदे के पास पैसा भी होता है, हर चीज़ होती है, लेकिन उस पैसे के पीछे एक छुपी राज, एक छुपा जो राज होता है वो भी है। वो राज ये है कि हम पैसे वालों को देखते हैं लेकिन हम गरीब को नहीं देखते। जो पैसे वाला होता है वो करवा लेता है अपना इलाज किसी न किसी हॉस्पिटल से। गरीब बंदा सरकारी हॉस्पिटल के जाके भी धक्के खाता है लेकिन उसको वहाँ पे कोई इलाज उसका नहीं करता, लेकिन वो एट अ टाइम आके घर आके बैठ जाए। लेकिन हमने अपनी इस एक एसोसिएशन जो के हमने यूथ सुपरविजन एसोसिएशन बनाई हुई, हमारा मेन पर्पज़ वेलफेयर है। हम जो भी काम करते हैं वेलफेयर के ज़रिए करते हैं। इसका हम एक अपना मोटो देख लें तो हमने कैंप वगैरह लगाने होते हैं। हमने जो भी हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपनी फ़ी नहीं पे कर सकते होते हैं, हम अपनी एसोसिएशन के ज़रिए अपने स्टूडेंट हम सारे मिलके हम उनकी फ़ी पे करते हैं। यानी कि ये ओवर इन ऑल वेलफेयर का हमारी ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा इसमें कोई बिजनेस का प्लान नहीं। हमारा इसमें बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि साथ साथ अपना कोई ना कोई प्रोजेक्ट ऐसा स्टार्ट कर लेती है जिसमें उसका बिजनेस चल पड़ता है, लेकिन हमारा ऐसा कोई यही देखा जाता है। मोस्टली हमने देखा है कि बहुत सी NGOs ऐसी होती हैं जो कि अपने साथ स्कूल्स ओपन कर लेती हैं, अपने साथ यूनिवर्सिटी वगैरह ओपन कर लेती है, अपना साथ बिज़नेस स्टार्ट कर रही है, चलो साथ वेलफेयर भी हो जाए साथ बिज़नेस, लेकिन हमारा अभी तक ऐसा कोई सीन नहीं है। सही डॉक्टर साहब, मैं आपसे माजरत आपकी बात काट रहा हूँ। मैं आपसे ना बेसिकली यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तीन चीज़ें जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपके पास कितने टाइप ऑफ डॉक्टर्स फिजियोथेरेपिस्ट बैठे हैं। काइंडली अब आवाम को, क्योंकि चैनल बेसिकली पब्लिक अवेयरनेस के लिए है, तो आवाम को यहाँ पे काइंडली मतला करें कि यहाँ पे आपके साथ टीम में कौन कौन से डॉक्टर्स और बाकी जो फिजियोथेरेपिस्ट मेंबर्स हैं उनके हवाले थोड़ा बताएं। डॉक्टर तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 40 से 50 प्लस तक, ठीक है, जो कि आज हमें यहाँ पे हमें टाइम दे रहे हैं। हमारी एक रिक्वेस्ट पे वो यहाँ पे आए हुए हैं। और नाज़रीन, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 40 to 50 प्लस डॉक्टर्स हैं जो कि आज की डेट में अगर आप सिविल हॉस्पिटल या किसी भी और सेंटर में चले जाएं तो आपको यहाँ पे भी आवाम की खिदमत के लिए जो कि 40 to 50 प्लस डॉक्टर्स देखने को नज़र नहीं आएंगे। इवन थो कि कोई एमरजेंसी या इस तरह के मामला तो उसमें भी देखने को माशाल्लाह ये एक बहुत बड़ी एफर्ट है जो आप माशाल्लाह कर रहे हैं। इसका मतलब अवामुन नास भी आपको दुआओं के अंदर इंशाल्लाह ताला याद रखेगी और कर भी रही होगी। इसके अलावा मैं आपसे मज़ीद जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जो गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, ठीक है, ये यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के ऊपर भी काम कर रही हैं। डेफिनेटली जो आ रहे हैं हम उनको बाद में जाके रिक्रूट करते हैं और पूछते हैं उनसे कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से क्या उनकी खिदमात हैं। जी सर, हमारे पास तो बेसिकली ना ऑल फील्ड के डॉक्टर इस टाइम मौजूद हैं। हमारे पास फिजियोथेरापिस्ट बैठे हैं। आप अगर देखें ना, अगर हम लाहौर के किसी भी क्लिनिक पे चले जाएं, हर फिजियोथेरापिस्ट की फ़ीस 2000 से 2500 रुपये होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक रिक्वेस्ट पे हमारे पास फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर मौजूद है जो कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सरसाइज वगैरह करवा रहे हैं, ट्रीटमेंट। उसके अलावा न्यूट्रिशनिस्ट हमारे पास मौजूद हैं। अगर हम किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट के पास चले जाएँ, वो डाइट प्लान एक देने का ना 1000-1500 रुपये फ़ीस लेते हैं। लेकिन हमारे पास बहुत से डॉक्टर बैठे हैं, 10 से 12 डॉक्टर हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट बैठे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। उसके अलावा MBBS गायनेकोलॉजिस्ट हमारे पास बैठी हैं। अगर आप देखें तो आप किसी भी सिविल हॉस्पिटल में चले जाएँ, प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएँ, एक गायनेकोलॉजिस्ट की जो फ़ीस है वो आप जानते हैं कि 3 से 4 हज़ार रुपये आती है और एक गरीब बंदा नहीं पे कर सकता। और हमने अपनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए हमने उनसे रिक्वेस्ट करके हमने उनको मंगवा के यहाँ पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपना फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं और पेशेंट के ट्रीट कर रही हैं। डॉक्टर साहब, मुझे यहाँ पे मतलब शूट करते हुए जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये लगी कि यहाँ पे आपने फिजियोथेरापिस्ट और न्यूट्रिशन फार्मासिस्ट का जो मुझे यहाँ पे पैनल लगा वो इतना अच्छा है, और जिसके ऊपर आपको पता है हमने लास्ट वीडियोस की हैं और आवाम को ये बताने की कोशिश की है
कि फील्ड के अंदर OTC और दूसरी जो ओवर द काउंटर सेल होने वाली प्रोडक्ट्स हैं और जो लोहारी बाटी और इस तरह की 20 मतलब रुपीज़ के जो पैक्स हैं, जो ट्रेडिंग पैक्स हैं, उसके ऊपर यहाँ पे किस तरह काम चल रहा है। और डॉक्टर साहब ने यहाँ पे फार्मासिस्ट को जो ला के अवामुन नास पे जो सबसे बड़ा एहसान किया वो ये है कि लोगों को साथ साथ जो गाइडेंस है कि जो बड़ी कंपनीज हैं जो नेशनल लेवल के ऊपर सामी, गेड्स और इस तरह की मल्टीनेशनल कंपनी जो स्नोफी, एवेंटस, नोवाटस जैसी कंपनीज हैं, उनका क्या किरदार है और OTC प्रोडक्ट्स वालों का क्या किरदार है मार्केट में। सर बेसिकली तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास सिर्फ फार्मासिस्ट है ना, उसके साथ साथ हमारे पास अदर फील्ड के स्टूडेंट भी यहाँ पे मौजूद हैं जो कि अपना एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आज उन्होंने हमको ज्वाइन किया है। हम उनको बता रहे हैं कि ये मेडिसिन किस पर्पज़ के लिए होती है, ये प्रोडक्ट है, ये विटामिन है, ये इसको हम किस पर्पज़ के लिए दे सकते हैं कि अपना एक्सपीरियंस गेन हमें यहाँ पे क्या आवाम को ये भी बताया जा रहा है कि ये ब्रांड्स की मेडिसिन है या ये जेनेरिक्स हैं, ये किसी अच्छी कंपनी, अवामुन नास को ये तासुर। बेसिकली हम जब मेडिसिन लिख के देते हैं ना, हम पेशेंट के साथ उनको ये बात बताते हैं कि ये अगर मेप्राजोल है ना, हमारे पास इस फार्मासिस्ट जो हमें फार्मेसी हमारी बनी हुई है, जो हमारी फैक्ट्री वगैरह इंडस्ट्री वगैरह बनी हुई है, इस इंडस्ट्री इस ब्रांड की अच्छी है। क्योंकि बहुत सी ऐसी मेडिसिन होती हैं कि ब्रांड नेम बहुत अच्छा होता है लेकिन अंदर बहुत लो क्वांटिटी होती है, और बहुत सी हमने ऐसी मेडिसिन देखी है जो कि ब्रांड नेम हम कहते हैं कि यार फ़र्क है, लेकिन जब हम उनका रिज़ल्ट देखते हैं हमें उनका 100 में से 99.9% हमें उसका रिजल्ट मिलता है। वेल सो नाइस ऑफ यू, आपने अपने कीमती वक्त में टाइम निकाला। हम मज़ीद जो है ज्वाइन करते हैं चीज़ों को और देखते हैं कि लोगों का यहाँ पे क्या फीडबैक है रिगार्डिंग दिस। चीज़ें तो बड़ी बेहतर नज़र आ रही हैं माशाल्लाह, इनकी एफर्ट जो है, इनकी मेहनत, अल्लाह ताला इसको रंग लगाएं। इंशाल्लाह ताला हम आपको ज्वाइन करते हैं। ओके इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। वंस अगेन हम एक फिजियोथेरेपिस्ट के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। काइंडली अपना तारुफ थोड़ा सा करवाएंगे आवाम को आप? जी मेरा नाम डॉक्टर उसामा नासिर है। मैंने मास्टर्स किया हुआ न्यूरोमस्कुलर में, फ़िज़िकल थेरेपी में, और जितने भी हमारे स्पेशलाइज्ड हूँ मैं फालिज, मिर्गी और इस तरह के जितने भी मरीज़ हैं उनके मुतालिक सारे चीज़ों में लिक्विड वगैरह के लिए। कैंडी डॉक्टर साहब आप ये बात बताना चाहेंगे अवामुन नास को कि फिजियोथेरेपी क्यों ज़रूरी है उन पेशेंट्स के लिए जो मेडिकल प्रिवेंटेड पेशेंट्स हैं, उनके लिए क्यों ज़रूरी है? देखिए फ़िज़ियोथेरेपी हमारी इस तरह की फ़ील्ड है कि हर चीज़ अब आप ज़्यादातर जो स्पेशली हमारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, बाहर के ममालिक हैं, उनमें फ़िज़ियोथेरेपी एक अलहदा से फ़ील्ड है। और हमारा काम बेसिकली ये आता है कि जो चीज़ें हम लोग पट्ठों के मुतालिक से जो चीज़ें हैं, ये कमज़ोरी है, एसाबी कमज़ोरी है, उसको बेहतर करने के लिए, जिस तरह से फालिज के मरीज़ हैं जो उनकी फ़र्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज, उसको हम 3 स्टेजेस में अगर डिवाइड करते हैं, तो फर्स्ट स्टेज में जब वो रिकवर होना स्टार्ट होते हैं विद मेडिकेशन, उनके दिमागी अगर किसी स्ट्रोक की वजह से या किसी वजह से अगर उनको हुआ है फालिज, वो बेहतर होना शुरू होता है। तो मेडिसिन के साथ साथ जब आपने उनके पट्ठों को बेहतर करना है, उसके लिए फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आजकल आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में और तकरीबन एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला मर्द है वो या तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, स्ट्रोक है, इसके अलावा CVS है, जो अवामुन नास को शायद सेरिब्रोवास्कुलर स्ट्रोक जिसको कहा जाता है। इसके रिगार्डिंग आप बताएं कि क्या कोई ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो CVS के साथ रिपोर्ट हुए हैं, बाद में उन्होंने रिकवर किया या उनको ऑपरेट हुआ, बाद में भी उनको भी फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है? देखिए फ़िजियोथेरेपी हर चीज़ के अंदर हमारे लिए ज़रूरी है। हमारे पास जब हम बात करते हैं CVS में, अगर CVS की वजह से आपका ब्लड प्रेशर का कोई रेगुलेशन में मसला आना शुरू हो जाता है या हार्ट की मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास फर्दर चल के लंग्स का कोई प्रॉब्लम आता है तो उसमें हम रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी की तरफ मूव कर सकते हैं। यहाँ अगर हमारे पास किसी किस्म का स्ट्रोक है, उसके अंदर है, देन स्पेशल चाइल्ड आ जाते हैं, उसमें CP चाइल्ड हैं जो सेरेब्रल पाल्सी के साथ बच्चे जो माजूर होते हैं, उनकी रिकवरी। तो जितनी जल्दी हम फिजियो की तरफ मूव करते हैं उतनी जल्दी हमारे पास रिकवरी के चांसेस बेहतर आते हैं। तो इस कैंप में माशाल्लाह आप, मैं देख रहा हूँ कि आप, मैं जब से हम आपको आपके साथ एक शॉट लेना चाह रहा था, इंटरव्यू करना चाह रहा था, लेकिन चूँकि मसरूफ़ी की वजह से आपको अभी भी मैं पकड़ के लाया हूँ डॉक्टर साहब को, तो आपने टाइम दिया। यहाँ पे काइंडली आवाम को ये बताएं कि यहाँ पे आपको जो ज़्यादा पेशेंट रिपोर्ट है उनके 1-2 टाइप्स आप डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे। हमारे पास अभी जो ज़्यादा पेशेंट्स हैं वो लो बैक पेन के हैं, घुटनों के दर्द वगैरह हो गए, इस तरह की चीज़ें हो गई, आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, ये चीज़ें भी ज़्यादा रिपोर्ट हो रही हैं जो ज़्यादा कॉमन है हमारे पास, बेसिक डिजीज़ आ रही है। सही, तो आपको कैसा लगा यहाँ पे गुजरांवाला के अंदर क्राउड के हवाले से थोड़ा सा आप बता दें? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट्स की बेहतरी है, अवेयरनेस काफ़ी बेहतर हो गई है, गुजरांवाला में भी बेहतर है, लोगों को समझ आना शुरू हो गई है कि हमें मेडिकेशंस के साथ साथ, मेडिकेशन एक अलग फील्ड है, मेडिसिन के साथ साथ ज़रूरी है कि जो चीज़ हमें वर्जिश के साथ बेहतर हो सकती है, अपनी रूटीन बेहतर करने से, अपने हिसाब को बेहतर करने से, उसके अंदर बेहतरी आने से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस। वैसे 2 दिन हो गया, मुझे भी लो बैक पेन हो रही है, मैं ज़रा डॉक्टर साहब से ना पूछता हूँ इसके हवाले से।
अगेन जो हैं हमारे साथ इस कैंप की एक डॉक्टर साहब मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब आपने काइंडली थोड़ा तारुफ करवाएं। जी जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राबिया तनवीर है, मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। आज यहाँ पे हमारा जो कैंप है जो है, यहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, फिज़ियोथेरेपिस्ट, मेरी तरह साइकोलॉजिस्ट, और इसमें हम सब मिलकर जो है इंसानियत की खिदमत के लिए यहाँ पर आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। जी सर, मैं आपसे काइंडली ये बात पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे वो कौन सी ऐसी, मतलब आपके पास, आप एज अ साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे आपके पास कौन से ऐसे पेशेंट रिपोर्ट हुए हैं जिनको मतलब अब आप आवाम के साथ एज अ पब्लिक एक्सपीरियंस, पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से शेयर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, ज़हनी सेहत और जिस्मानी सेहत का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। अब ये वो वक्त है कि हमें समझना चाहिए कि हम ज़हनी सेहत की तरफ भी आएँ, कि उसको कैसे बहाल और मज़ीद हमें कैसे बेहतर और अच्छा बनाना है। उसके लिए हम माहिर नफ्सियात आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारी फ़ील्ड इसीलिए है, ये प्रोफेशन हमारा, कि ज़हनी सेहत और जिस्मानी सेहत का कैसे आपस में गहरा ताल्लुक़ है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल दूं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पेट में दर्द हुई, पेट ख़राब हो गया, स्टमक का कोई इशू हो गया, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर्स भी हैं, वो जाते हैं, मेडिसिन वो खाते रहते हैं। मसला इतना ना भी वो भर जाता है, हम पता नहीं कितने बीमार हो गए हैं, लेकिन अगर आप उसकी गहराई में जाएँ बाज़ औक़ात, तो मसला यहाँ से शुरू होता है, सोच से। क्योंकि मैं नफ्सियात कहती है कि फिर हम जैसा सोचते हैं हमें वैसा ही महसूस होने लगता है। तो हाँ, अक्सर पे ये हो जाता है। तो अगर आप एक माहिर नफ्सियात के पास आ जाएं, तो अगर वो आपको इसका कोई अच्छा हल बता दें, तो आप बहुत सारी वो जो दवाइयाँ खाने से भी बच जाते हैं, और आपकी जो ज़हनी सेहत भी बहाल होना शुरू हो जाती है। इसके और आप ज़रूर आएँ और ये जानें। फ़ैसला हम आप पर छोड़ते हैं कि माहिर नफ्सियात जो हैं, देखिए, और एक और बात हमारे माशरे में ये है कि क्योंकि लोग समझते हैं कि हम माहिर नफ्सियात के पास क्यों जाएँ, हम कोई पागल हैं या हम पे कोई वो ना लग जाए कि ये, देखिए ऐसी बात नहीं होती। नॉर्मल लोगों को ही मसले मसाइल होते हैं और इनका हल मौजूद है। तो आप आएँ और आप देखें कि माहिर नफ्सियात जो हैं वो कैसे काम करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके वैल्यूबल टाइम का बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पे क्राउड इतना है, डॉक्टर इतने ज़्यादा हैं, तो हम लोग जो है बाकी चीज़ों को कवर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। मेरा नाम चौधरी नसीर अहमद है, मैं सैटेलाइट टाउन से बिलोंग करता हूँ और मुस्लिम लीग नून से मेरा तल्लक है। और मैं देख रहा हूँ कि मुझे दिल की था गहराइयों से बड़ी खुशी हुई है कि ये UC1 के चेयरमैन उमर जवेद भट्ट साहब ने ये आज के दौर में ये जो समाजी कैंप लगाया है डॉक्टरों का, ये बड़ा खुश आनंद काम है। और इनके कारनामे पहले भी मैंने बड़े सुने हैं, देखे हैं। ये मुस्लिम लीग नून के ऐसे वर्कर हैं जो हकीकत में जब होते हैं जमात में फिर भी काम करते हैं, जब नहीं होते तो फिर दुगना काम करते हैं। ये मैं बात आपको बिल्कुल अपने तवस्सुत से, क्योंकि मैं भी मुस्लिम लीग नून का एक वर्कर हूँ और मुझे उनके कारनामों पर फ़ख्र है, क्योंकि मैं भी इधर का रहने वाला हूँ। कैंप में उनके कारनामे हैं, वो सारा दिन उनका एक ही काम है कि खिदमत खलक करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। ये उनका ये कैंप देखकर जौक दर जौक मरीज़ आए हैं चेकअप के लिए। फ्री ये कैंप लगा है। आज के दौर में ये बहुत कम होता है। इनकी जद्दोजहद और ये अहले इलाका पर इतना कारनामे करते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है कि जब ये हुकूमत में होते हैं तो फिर काम करते हैं। हमारा काम ये नहीं। हमने देखा है कि उमर जवेद भट्ट साहब जब भी कोई किसी को काम पड़ा, मैं अल्लाह बेहतर जानता, खुद कह रहा हूँ मुझे भी काम पड़ा था और चंद मुझसे 10 कदम आगे होके इन्होंने मुझ पर मेरे साथ काम करवाया। उनकी नेकी मुझे आज भी याद है। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद। काफ़ी सारी बीमारियां हैं जिसके इलाज के लिए कोई
हॉस्पिटल जा सकता है, कोई नहीं जा सकता। ये गवर्नमेंट भी जो भी कर रही है वो चलो वो अपने हिस्से में डाल रही है, मगर हमारा वेलफेयर तंजीमों का भी काम है कि इन लोगों की खिदमत करे। और ये डॉक्टर एसोसिएशन की भी बहुत बड़ी कुर्बानी है जो इलाकों में फ्री कैंप लगवाकर इनकी खिदमत कर रहे हैं। और मैं अपील करता हूं इनसे कि ये आगे भी इसी तरह काम करते रहें। आसान और बेहतरीन रास्ता है अल्लाह की मखलूक की खिदमत खुदा तक पहुँचने का, और ये काविश इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में भी जारी और सारी रहेगी। और मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि हमारी हर तरह की हौसला अफजाई इन बच्चियों के साथ है, डॉक्टर साहबान के साथ है, मलिक साहब के साथ है इंशाअल्लाह ताला। मैं सर उमर का और इस सोसाइटी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया। जब हमने इस कैंप को लगाना था तब हमारे पास बिल्कुल भी नहीं थी, कोई भी हमारे पास सपोर्ट नहीं थी किसी की। यंग वेलफेयर सोसाइटी ने, सर उमर ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी। जब हम उनसे पहली दफ़ा मिले उन्होंने कहा हम आपको लोकेशन भी देंगे, अरेंजमेंट भी देंगे, सारा कुछ हम आपका अरेंज करेंगे। इसलिए मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी। उन्होंने हमारे मकसद को समझा और हमें सपोर्ट किया, और आज हम इस कैंप को लगा कर जो है उन्होंने हमने अरेंज किया और ये कैंप लगाया है। और यहाँ पर सबको जो है वो उनका फ्री इलाज किया जा रहा है, फ्री दवाइयाँ दी जा रही हैं, उनका फ्री डाइट प्लान दिया जा रहा है। अपने तमाम डॉक्टर्स टीम का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे इस कैंप के लिए वक्त निकाला, अपने चीफ गेस्ट का, सर उमर का, बाकी सबका, सोसाइटी के तमाम मेम्बरान का, कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे पास आए और हमारे कैंप में। थैंक यू।